टीम में मैं बोल के सक्सेस आप लोग के साथ एक नजर डालते हैं फुलेरा की ओर। आपको बता दूं कि फुलेरा के अंदर पालिका अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरना शुरू हो चुका है। फुलेरा नगर पालिका मंडल पार्षद पद के चुनाव संपन्न होने के बाद 13 दिसंबर को चुनाव परिणामों की घोषणा रिटर्निंग अधिकारी एसीएम जयंत कुमार के द्वारा की गई, जिनके अनुसार 25 वार्डों की फुलेरा नगर पालिका में 14 कांग्रेसी, 9 भाजपा तथा 2 सीटों पर निर्दलियों ने कब्जा जमाया है। आपको बता दूं, इन पालिका चुनाव में फुलेरा में कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत भी प्राप्त हुआ है। 15 दिसंबर मंगलवार को पार्षदों ने पार्षद पद की शपथ ली तथा पालिका अध्यक्ष चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी संगीता अग्रवाल ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी पूजा भाटी ने भी पालिका अध्यक्ष के लिए अपना नामांकन दाखिल किया, जो कि कस्बे में चर्चा का विषय भी बना रहा है। 16 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। साथ ही साथ 17 दिसंबर को नाम वापसी की तिथि भी निश्चित की गई है। रिटर्न अधिकारी एसीएम जयंत कुमार ने बताया कि पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव यदि आवश्यक हुआ तो 20 दिसंबर को करवाया जाएगा तथा पालिका उपाध्यक्ष पद का 21 दिसंबर को चुनाव करवाया जाएगा। सर, आज पालिका अध्यक्ष के नामांकन का दिन था, तो सर आज किन किन लोगों ने और कितने लोगों ने नामांकन दाखिल किया है? आज 3 नॉमिनेशन प्राप्त हुए नगर पालिका फुलेरा के अध्यक्ष पद के लिए, और उसमें से 2 कैंडिडेट्स के लिए फाइल हुए हैं। एक कांग्रेस की तरफ से फाइल हुआ है और एक निर्दलीय की तरफ से फाइल हुआ है। सर, निर्दलीय का प्रस्तावक कौन रहा है? निर्दलीय के प्रस्तावक जो हैं वो हैं संजय पारी, वार्ड नंबर 25 भाजपा प्रत्याशी। जी। पाली से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दो कि मारवाड़ जंक्शन निर्दलीय प्रधान मंगलाराम देवासी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करने के दौरान पूर्व देवस्थान गोपालन मंत्री ओटाराम देवासी, पाली विधायक ज्ञानचंद पारक, पाली सभापति राकेश भाटी, मारवाड़ जंक्शन पूर्व विधायक केसराम चौधरी सहित कई नेता वहां पे उपस्थित रहे। साथ ही आपको बता दूं कि पंचायत समिति सदस्य सहित जिला परिषद के सदस्य भी मौके पर मौजूद रहे हैं। साथ ही साथ सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता वहां पर उपस्थित दिखाई दिए हैं, जिनके अंतर्गत जोश भी देखने को मिला। आपको बता दूं कि पाली जिले के मशहूर मोड़ गायक सत्तार खान का अटैक आने से निधन हो गया है। जी हाँ, जिसको लेकर के सभी कलाकार जगत में शोक की लहर भी छाई हुई दिखाई दे रही है। पाली जिले के अंदर मशहूर मांड गायक सत्तार खान अब इस दुनिया में नहीं रहे। अटैक आने से उनका सोमवार को निधन हो गया। 1950 में खेजड़दा गांव में जन्मे मशहूर गायन, साथ ही साथ सत्तार खान ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा 8वीं तक अपने गांव खेजड़दा में की थी। पिता का नाम इस्माइल खान व माता का नाम जन्नत बानो। उनके 2 भाई भी थे। शुरू से ही सत्तार खान को गीत गाने में रुचि थी, जो उन्हें इस मुकाम तक पहुंचा दिया। खान ने क्षेत्र में की गई उपलब्धियां भी हासिल की हैं। 1984 में वे आकाशवाणी में अपनी गीतों की प्रस्तुति देते थे। उनके करीब कासम खान ने बताया कि सत्तार खान कई देशों में अपनी पहचान बना करके राजस्थान का नाम भी रोशन कर रहे थे। उनके मशहूर गीत कुर्जा, तोरणियाँ, केसरियो हजारी, गुलरो फूल सहित कई ऐसे गीत हैं जिन्होंने नाम रोशन किया है। सत्तार खान खेजड़ा गांव की गौशाला के सदस्य भी रहे हैं। उन्होंने 15 साल तक गौशाला में सेवाएं दी और उनके निधन से क्षेत्र में व कलाकारों में भी शोक की लहर छा गई। सांभर नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए नामांकन से जुड़ी खबर में आपको बता दूं कि भाजपा से अनिल कुमार ने नामांकन दाखिल कर दिया। जी हाँ, भाजपा से अनिल कुमार ने नामांकन दाखिल कर दिया है। साथ ही साथ कांग्रेस से बालकृष्ण ने अपना नामांकन भरा। वहीं निर्दलीय से नवल किशोर सैनी ने अपना नामांकन दाखिल किया। साथ ही साथ रिटर्निंग अधिकारी राजकुमार कसवा के समक्ष में यह नामांकन दाखिल किए गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार को किसान आंदोलन का कोई सर्वमान्य समाधान निकालना चाहिए और किसानों की चिंताओं पर सहानुभूतिपूर्वक ध्यान देना चाहिए। सोमवार को गहलोत ने ट्वीट किया, बीजेपी नेताओं द्वारा किसान आंदोलन को बदनाम करने वाले बयान दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। केंद्र सरकार को कोई सर्वमान्य समाधान निकालना चाहिए। साथ ही इन आंदोलन के लिए किसी गिरोह या
अन्य तत्वों पर आरोप लगाने के बजाय किसानों की चिंताओं पर सहानुभूतिपूर्वक ध्यान देना चाहिए। प्रदेश में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं पर दुख जताते हुए परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इन पर लगाम लगाने के लिए ओवरलोडिंग एवं तेज गति से चलने वाले वाहनों पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सोमवार विभाग की समीक्षा बैठक ली है। जानकारी के अनुसार परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस दौरान कहा कि प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर सरकार चिंतित है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद भी चाहते हैं कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाएं कम हो। खाचरियावास ने कहा कि अधिकारी दुर्घटनाओं के कारणों का विश्लेषण करें तथा ओवरलोडिंग और तेज गति से चलने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई भी करें। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस दौरान परिवहन कार्यालयों में आमजन से जुड़े कार्य सुगमता से किए जाएं, इसलिए कहा। उन्होंने कहा कि कार्यालय में आने वाले नागरिकों को बैठने की भी सुविधा हो, रैंप, पेयजल एवं शौचालय सहित सभी आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराएं। साथ ही 2-3 दिन में ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाना सुनिश्चित करें। राजस्थान में सर्दी का जोर बढ़ता हुआ जा रहा है। उत्तरी हवाओं के कारण पारा लगातार सिकुड़ता जा रहा है। आलम यह है कि प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पारा 10 डिग्री से नीचे लुढ़क गया। मौसम विभाग ने 17 दिसंबर से प्रदेश में शीतलहर चलने की चेतावनी दी है। इस बीच सोमवार रात को माउंट आबू में पारे में बढ़ोतरी दर्ज की गई। प्रदेश में पिछले 2-3 दिनों में सर्दी ने अपने तेवर तीखे किए हैं और पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त होने के साथ ही प्रदेश में उत्तरी हवाओं ने पारे को सिकुड़न को मजबूर कर दिया। 10 से ज़्यादा शहरों में पारा 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ चुका है। AIMIM के नेता असुद्दीन ओवैसी की पार्टी और BTP के बीच गठबंधन की चर्चाओं से राजस्थान की सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस नेता इस मामले में फिलहाल सधी हुई प्रक्रिया भी दे रहे हैं। प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार के कद्दावर नेता और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान का मिजाज अलग है, यहाँ वे कामयाब नहीं होंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज उदयपुर दौरे के लिए राज्य की कांग्रेस सरकार के अंतर्कलह पर मारवाड़ी भाषा में तंज कसा है। मंत्री ने कहा कि धनी लुगाई लड़ाई में पड़ोसी री पिटाई करो, जो तो नहीं चाले। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य में सरकार अस्थिर करने के बीजेपी पर लगाए गए आरोपों के सवाल पर केंद्रीय मंत्री जवाब दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोकतांत्रिक सरकार पूरे 5 साल चलनी चाहिए, लेकिन पहले भी इस सरकार के विधायक गायब रहे और इसका आरोप बीजेपी पर लगाया जाता है। प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। पटवार भर्ती परीक्षा की तिथियां जारी कर दी गई। जी हां, बड़ी खबर में आप तक पहुंचा रहे कि प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों के लिए पटवार भर्ती परीक्षा की तिथियां जारी कर दी गई हैं। साथ ही साथ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी की है तिथि। साथ ही आपको बता दूं कि 6 चरणों में आयोजित होगी पटवार भर्ती की परीक्षा। साथ ही साथ 10 जनवरी से 24 जनवरी तक यह परीक्षाएं की जाएंगी। कृषि विधेयक को वापस लेने की मांग पर चल रहे किसान आंदोलन में सोमवार को राजस्थान किसान क्रांति सेना के प्रदेशाध्यक्ष मुरलीराम गुर्जर टीम के साथ सिंधु बॉर्डर पर पहुंचे। इस दौरान किसान क्रांति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हार्दिक पटेल भी मौजूद रहे। साथ ही आंदोलनकारियों के प्रदर्शन में शामिल हुए और किसानों के साथ धरने पर भी बैठ गए। इधर मुरलीराम गुर्जर ने इंडियन यूथ कांग्रेस के युवा साथियों को खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई। साथ ही साथ मुरलीराम गुर्जर ने कहा कि किसानों के साथ केंद्र सरकार बहुत ही गलत कर रही है। मुरलीराम गुर्जर ने कहा कि देश का किसान इस ठंड के मौसम में बॉर्डर पर बैठे आंदोलन कर रहा है, जिसकी कोई भी सुनने वाला नहीं है। सरकार को देश के किसान के बारे में सोचना चाहिए। साथ में ब्रजेश पटेल गुजरात, निखिल भाई, बनीत राणा हरियाणा व रूप नारायण गुर्जर भी मौजूद रहे। आपको बता दूं, कोरोना को लेकर के अब तक के सबसे बड़े अध्ययन में चौंकाने वाला एक तथ्य सामने आया है। अब राजधानी जयपुर में कुल संक्रमितों की संख्या 55,000 के करीब पहुंच चुकी है। आपको बता दूं कि सभी 36 राज्यों के 741 जिलों में राजधानी जयपुर 31वें नंबर पर पहुंच चुका है। जी हां, 36 राज्यों के 741 जिलों के अंदर राजधानी जयपुर अब 31वें नंबर पर संक्रमित में पहुंच चुका है। यह एक बहुत ही
निंदा वाली बात है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में कोरोना पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा। तो आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। कोरोना काल में राजस्थान को लेकर के अब तक के सबसे बड़े चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। राजधानी जयपुर में कुल संक्रमित अब 55,000 के करीब पहुंच चुके हैं। ऐसे में सबके जहन में सवाल यह था कि जयपुर जैसे संक्रमण वाले देश में कितने जिले होंगे। क्या दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर के बाद जयपुर का ही नंबर है या और भी कई जिले हैं जिनमें जयपुर से ज़्यादा कोरोना फैल रहा है। आपको बता दूं कि 36 राज्यों के 741 जिलों की स्टडी के अंदर सामने आया कि आंध्र के 10, महाराष्ट्र के 8, केरल के 5, पश्चिम बंगाल के 2 और दिल्ली, यूपी, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा का एक जिला जयपुर से ज़्यादा संक्रमित है। जयपुर देश का 31वां सबसे संक्रमित जिला है। आबादी में जयपुर से बड़े दिखने वाले अहमदाबाद, इंदौर, पटना, सूरत, भोपाल जैसे कई जिलों से 1.5 से 2 गुना ज़्यादा कोरोना वायरस फैल रहा है। कई जिले तो ऐसे भी सामने आए जो जयपुर से बहुत छोटे हैं लेकिन संक्रमण जयपुर से ज़्यादा फैला हुआ है। सोमवार रात तक जयपुर के कुल संक्रमितों की संख्या 54,091 तक पहुंच गई। अगले 3-4 दिन में मरीज 55,000 के पार हो जाएंगे। देश के 21 राज्य ऐसे हैं जिनके जिलों में जयपुर से ज़्यादा संक्रमण फैला है। इन राज्यों के करीब 400 से जिले से ज़्यादा एक भी ऐसा जिला नहीं है जिसमें जयपुर से ज़्यादा कोरोना रोगी मिले हों। इनमें बिहार का पटना, गुजरात का अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, ओडिशा का भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ का रायपुर, मध्य प्रदेश का इंदौर और भोपाल जैसे 40 जिलों में जयपुर से कम कोरोना फैला हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दूं कि बस्सी पुलिस थाने में नए एसएचओ व आरपीएस का विदाई समारोह आयोजित किया गया। बस्सी पुलिस थाने में सोमवार को देर शाम को नए एसएचओ व आरपीएस का विदाई समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान समारोह में बस्सी एसीपी सुरेश शाकला के नेतृत्व में यह कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर बस्सी के एसएचओ शिव कुमार भारद्वाज का आरपीएस में प्रमोशन होने पर विदाई समारोह का कार्यक्रम किया गया है। इसी दौरान बस्सी थाने के नए एसएचओ सोहन लाल व कानोता के नए एसएचओ धीरेन्द्र सिंह शेखावत व तुंगा के एसएचओ रमेश चंद्र मीणा व कानोता के एसएचओ नरेंद्र कुमार खीचड़, इन सभी का बस्सी क्षेत्र के ग्रामीण व व्यापारी व सीएलजी के सदस्यों के द्वारा माला पहना करके, साफा पहना करके स्वागत सम्मान किया गया। इसके साथ ही बस्सी पुलिस थाने के आरपीएस अधिकारी शिव कुमार भारद्वाज की प्रमोशन के दौरान विदाई समारोह में आए हुए सभी अतिथि व पदाधिकारियों के द्वारा शिव कुमार भारद्वाज का माला पहना करके, साफा पहनाकर, गुलदस्ता भेंट करके, प्रतीक चिन्ह देकर के स्वागत सम्मान किया गया। इसी मौके पर बस्सी, कानोता, तुंगा, भास्को, जटवाड़ा, गोठड़ा, बड़वा, आसपास के सभी व्यापारीगण, ग्रामीण व सीएलजी के सदस्य उपस्थित रहे। मौके पर बस्सी एसीपी सुरेश शाकला का कहना है कि मुझे यहाँ पर करीब 1 साल हो गए, लेकिन कभी भी मुझे किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आने दी। यदि कोई भी समस्या होती थी तो शिव कुमार संभाल लेते थे और इनका कार्य भी सराहनीय कार्य रहा। वह समस्त पुलिस स्टाफ भी एकजुट होकर के कार्य करने में कामयाब रहा। कभी भी बस्ती में ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ जिसमें हमें कभी परेशानी हुई हो। इस दौरान आए हुए सभी अतिथिगण, पदाधिकारियों, व्यापारी, गांव के द्वारा शिव कुमार भारद्वाज का हार्दिक अभिनंदन भी किया गया। बांदीकुई से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि नगर पालिका चेयरमैन के चुनाव में कांग्रेस से प्रत्याशी का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। जी हां, कांग्रेस से प्रत्याशी का ऐलान अब किसी भी वक्त हो सकता है। 4 नामों में से काफी मंथन के बाद में एक पर विचार संभव होगा। साथ ही साथ आपको बता दूं कि सूत्रों से खबर कांग्रेस में नाम फाइल हो चुकी है। साथ ही साथ कांग्रेस से इंदिरा बैरवा का नाम लगभग तय बताया जा रहा है। जी हां, कांग्रेस से इंदिरा बैरवा का नाम लगभग तय बताया जा रहा है। साथ ही साथ बीजेपी से भी रेणु कुमारी का नाम लगभग तय, तो वहीं एक निर्दलीय प्रत्याशी के मैदान में उतरने के कयास भी बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि नगर पालिका बांदीकुई में 40 वार्डों के लिए 11 दिसंबर को हुआ था चुनाव।